गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन केमिकल रिएक्शन देख रहे थे। आज अपन देखते हैं उसकी कुछ रिमेनिंग रिएक्शंस जो उस दिन रह गई थी। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, देखो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन है वो कैसे कैसे होता है और क्या क्या प्रोडक्ट हम अपने को मिलते हैं। ये होता है अपना ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH2OH, CHOH और CH2OH। तो देखो, ग्लिसरॉल में दो तो होते हैं, 1 डिग्री है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक होता है 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पर ये दोनों ही 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑक्सीडाइजेबल है, यानी इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो देखो, ऑक्सीडेशन से कौन से प्रोडक्ट हम अपने को मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या ले रहे हैं और रिएक्शन की कंडीशन है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वो अपने को मिलेगा। तो देखो, इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएं, ये है ग्लिसरॉल। ओके, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक तो अपने पास ये बन जाए CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। इस ग्लिसरेल्डिहाइड का अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो इससे ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक में। तो अपने पास ये आएगा COOH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। इस ग्लिसरिक एसिड का अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये वाला जो एक और बचा है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पास ये कंपाउंड आएगा CHOH, CH2OH, ये टार्ट्रोनिक एसिड। इसे क्या कहेंगे, टार्ट्रोनिक एसिड। ओके, एक देखो ऐसे हो सकता है कि जब ग्लिसरॉल का अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने पास ये है कि 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप पहले ऑक्सीडाइज हो जाए, CO, CH2OH, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, अब देखो इसका अपन फिर से ऑक्सीडेशन करवाए तो यहां से ये जो CH2OH 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप बचे हैं, इनका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाए, कार्बोक्सिलिक में, C डबल बॉन्ड O, COOH। इसका नाम होगा मीजो ऑक्सैलिक एसिड, मीजो ऑक्सैलिक एसिड। ओके, इस मीजो ऑक्सैलिक एसिड का अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहां से अपने पास क्या आ जाए, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, और इस ऑक्सैलिक एसिड का फिर से अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने पास आ जाए CO2 और H2। तो इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मेशन, फिर ग्लिसरिक एसिड, फिर टार्ट्रोनिक एसिड, और इधर से करवाएंगे अपन तो पहले क्या बन जाए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर इससे फर्दर बनेगा मेसोऑक्सैलिक एसिड और फिर ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और फिर से इसका अपन करेंगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, CO2 और H2। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर अपन ये तो इसकी रिएक्शंस है कि कैसे कैसे ऑक्सीडाइज है ये होता है, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो अगर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट ले लें यहां पर विथ डाइल्यूट HNO3, कि जब डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरिक एसिड और टार्ट्रोनिक एसिड, जो भी अपन ने पहले रिएक्शंस में देखा है, टार्ट्रोनिक एसिड। ओके, सेकेंड अपन ले लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, कंसंट्रेट
HNO3 कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो तो यहाँ पर मैन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा अपने पास ग्लिसरिक एसिड। ओके, थर्ड ले लें विथ हॉट KMnO4 कि गर्म पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो यहां पर अपने पास मैन प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, फोर्थ अपन ले लेंगे यहां पर अगर अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो Br2 NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमीन और सोडियम हाइपोब्रोमाइड, या फिर ले लें फेंटॉन रिएजेंट, फेंटॉन रिएजेंट। देखो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फेंटॉन रिएजेंट क्या होता है, तो फेंटॉन रिएजेंट क्या होता है FeSO4 और H2O2 का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है फेंटॉन रिएजेंट। तो जब अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में ले लें Br2 और सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फिर फेंटॉन रिएजेंट, तो अपने पास मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेडिहाइड। ओके, अब देखो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेडिहाइड बने इनका अगर अपन डाइल्यूट बेस के साथ कंडेंसेशन करवा दें तो यहां पर अपने पास क्या आएगा फ्रक्टोज मिलेगा। किसका फॉर्मेशन होगा फ्रक्टोज का। तो यहां पर अभी स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी कि ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन पर कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे ये किस पे डिपेंड करेंगे, रिएक्शन की कंडीशंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर पर। ठीक है, तो अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो अपने पास आएगा ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड, लेकिन कंसंट्रेट HNO3 ले लें तो क्या मिलेगा ग्लिसरिक एसिड, और हॉट KMnO4 ले लें तो मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। फोर्थ अपन ने भी लिया है कि Br2 और NaOBr के साथ, तो यहाँ पर अपने पास क्या और साथ में ले रहे हैं या फेंटोन रिएजेंट ले लें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेडिहाइड। फिर आगे अपन कह रहे हैं कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेडिहाइड है इनका अपन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन करवा दें तो अपने पास क्या आएगा फ्रक्टोज आएगा। ओके, एक और बचा है कि जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएं बिस्मथ नाइट्रेट की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन किसके साथ हो बिस्मथ नाइट्रेट BiNO3 का होल थ्राइस, तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा मीजोऑक्जेलिक एसिड। ओके, ये इससे पहले जो अपन ने रिएक्शन देखी थी इसमें अपन ने देख लिया है कि मीजोऑक्जेलिक एसिड है वो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है। ओके, अब अपन सेकेंड ले लें, ऑक्सीडेशन हो गया है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो देखो जब अपन ग्लिसरॉल को अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 या फिर ले लें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे क्या ले लें कंसंट्रेट H2SO4 या फिर ले लें फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ हीट करें या फिर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे अपन ने लिया है कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनकी प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो जो मैन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एक्रोलीन। देखो CH2OH CHOH और COH HH, ये होती है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, देखो एक तो यहां से ये H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H, दूसरा इस कार्बन का OH
और इस कार्बन का H, दो क्या निकलेंगे यहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H, यानी इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C H और OH, ये क्या है एलिन, इन्हें क्या बोलते हैं एलिन। ध्यान रखना कि एलिन क्या होती है। ओके, फिर आगे क्या होगा, एलिन क्या होती है अनस्टेबल होती है, तो यहां से रीअरेंजमेंट हो जाएगा और अपने पास क्या आएगा, देखो रीअरेंजमेंट होगा तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है एक्रोलिन। एक्रोलिन का फॉर्मेशन, तो ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, एक्रोलिन का। ध्यान रखना, जब ग्लिसरॉल को हीट करेंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेट H2SO4 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर पहले बनेगी एलिन, फिर यहाँ पर क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा और मेन प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा एक्रोलिन। ओके, इसके आगे अपन देखें फर्मेंटेशन। तो देखो ग्लिसरॉल के फर्मेंटेशन से कई प्रकार के प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। ग्लिसरॉल का जब अपन क्या करवाए फर्मेंटेशन करवाए किण्वन, ग्लिसरॉल के फर्मेंटेशन से अपने पास देखो एन ब्यूटाइरिक एसिड मिलता है, ब्यूटाइरिक एसिड या फिर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है और प्रोपियोनिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो होता है। तो ग्लिसरॉल के फर्मेंटेशन से ब्यूटाइरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड इनका फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं इसके यूजेज ऑफ ग्लिसरॉल। यूजेज ऑफ ग्लिसरॉल, देखो सबसे पहला यूज कि इसे अपन एंटीफ्रीज की तरह काम में लेते हैं। किसकी तरह, एंटीफ्रीज की तरह से काम में लिया जा सकता है। एंटीफ्रीज का मतलब क्या है, जैसे ये जो गाड़ियां होती हैं इनका जो रेडिएटर होता है, गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी होता है उसे जमने से बचाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, तो इसे एंटीफ्रीज के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। सेकेंड अपन ले लें कि जो बूट पॉलिश होती है, बूट पॉलिश या फिर जो कोई कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, मोहर लगाने की इंक होती है, क्या टाइपराइटर की जो रिबन होती है, इनमें भी इसे काम में लिया जाता है। जैसे लिखें रिबन्स ऑफ टाइपराइटर की रिबन या फिर कॉस्मेटिक आइटम है ना, और जो मोहर लगाने की इंक होती है इनमें इसे काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये इजीली है वो सूखता नहीं है। ओके, थर्ड अपन ले लें कि इसे लुब्रिकेंट की तरह काम में लिया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह भी काम में लिया जाता है जैसे घड़ियों में। ओके, और फोर्थ ले लें जो स्वीट्स होती हैं, स्वीट्स में, मेडिसिन्स में, और जो फूड होता है उसे प्रिजर्व करने में, तो स्वीट्स, मेडिसिन्स और फूड आदि में इसे प्रिजर्वेशंस के रूप में काम में लिया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में। ओके, फिफ्थ ले लें एसिड ग्रुप सीमेंट फॉर्मेशन में, एसिड ग्रुप सीमेंट फॉर्मेशन में। और सिक्स ले लें कि एलिल एल्कोहल, अपने स्टार्टिंग में जब देखा था इसकी रिएक्शंस में तो एलिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो एलिल एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेशन में इसे काम में लिया जाता है। फॉर्मिक एसिड अपन ने इसे लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जब अपन ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ
तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, फॉर्मिक एसिड का। अब देखो एक और अपन देखते हैं कि ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या फिर इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन में भी ग्लिसरॉल का काम में लिया जाता है। देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था किसका फॉर्मेशन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन का। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसे सबसे पहले बनाया था, इसलिए इसे नोबेल ऑयल भी बोलते हैं, नोबेल ऑयल। ओके, ये जो नोबेल ऑयल होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है स्ट्रोक्स के, वेरी सेंसिटिव फॉर स्ट्रोक्स। यानी जब स्ट्रोक्स लगा दें तो यहां से बहुत तीव्रता से क्या होता है, ये ब्लास्ट करते हैं, ये विस्फोटक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ग्लिसरॉल होता है ये डायनामाइट बनाने में भी काम में लिया जाता है। क्या बनाने में, डायनामाइट बनाने में। यहां से क्या होगा कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसे लकड़ी के बुरादे में सोखकर साथ में इसमें क्या मिला दे, सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। तो इस नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे में सोखकर और इसमें क्या मिला दे, सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डायनेमाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आज अपना अल्कोहल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहीं पे यहाँ पर अपने स्टार्टिंग में अल्कोहल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा था। फिर अपने इसके जो टाइप्स पढ़े थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में अपन इसके प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल में अपन ने मेन क्या लिया था, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल की जो प्रिपरेशन मेथड थे और उसकी केमिकल रिएक्शन है वो भी पढ़ ली है। थर्ड अपने आया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें मेन अपन ने क्या पढ़ा है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के प्रिपरेशन मेथड्स और इसकी केमिकल रिएक्शंस और इसके यूजेज। यहाँ पर अपना अल्कोहल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे वाले लेक्चर में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।